अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि करंट रेशो है 2.5:1, लिक्विड रेशो है 1.5:1 और इन्वेंट्री दे रखी है 67,500 और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,500। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये क्वेश्चन काफ़ी काम आएगी आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है ये गिवन इंफॉर्मेशन है आपको, इससे आपको ये चीज़ें पता करनी है। तो जो चीज़ें दे रखी है मैंने कहा स्टार्ट वहीं से करना है। पहले करंट रेशियो, करंट रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 2.5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं CA इंटू 1 CA एंड इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी। ठीक है, पर ना तो हमें CA पता है ना करंट लायबिलिटी पता है, तो इसको यही छोड़ना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी एंड दैट इज 1.5:1। LA इंटू 1 LA इक्वल्स टू 1.5 करंट लायबिलिटी, पर ना LA पता है और ना करंट लायबिलिटी पता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ आके ठहर गया, क्योंकि अपन को ना लिक्विड एसेट पता है ना करंट लायबिलिटी पता है। अब यहाँ एक छोटी सी आपको तिकड़म लगानी है, थोड़ी सी एक ट्रिक लगानी है। क्या कि लिक्विड एसेट निकलता कैसे है सर? लिक्विड एसेट निकलता है करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इससे आपका लिक्विड एसेट्स निकलता है इक्वल्स टू 1.5 करंट लायबिलिटी। मैंने लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लिखा, लिक्विड एसेट कैसे निकलता है। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर पाऊंगा। देखो CA है, CA यानी करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स का मतलब है 2.5 करंट लायबिलिटी, तो मैं CA का मतलब लिख दिया 2.5 करंट लायबिलिटी, हमने ऊपर निकाला है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री आपको दे रखी है 67,500, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 2,500 इक्वल्स टू 1.5 करंट लायबिलिटी। अब 2.5 करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी यहाँ के लेस हो जाएगी 1.5 करंट लायबिलिटी, और ये दोनों माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 70,000। तो 2.5 में से 1.5 गया तो बचा 1, यानी एक करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 70,000। तो ये आपका करंट लायबिलिटी का आंसर आ गया 70,000 की करंट लायबिलिटी 70,000। देखो यहाँ फॉर्मूला खोलना बहुत जरूरी है। ये स्टेप अगर आपको आ गई ना कि लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लिखो, डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही सॉल्व होगा और इसका कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए याद कर लो, जब आपका क्वेश्चन उलझे तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला खोलना है, यही स्टेप आएगी। CA CS किसी भी लेवल पे चल जाना, स्टेप यही रहेगी, ध्यान रखिएगा। नाउ करंट लायबिलिटी आपको पता लग चुकी है, तो CA इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी आपको पता है 70, तो 70 इंटू 2.5, तो 70 इंटू 2 140, 140 एंड 35 175। ये आपकी आ गई करंट एसेट्स, ये आ गई करंट लायबिलिटी। तो आपसे पूछा था करंट एसेट्स, निकाल दी, करंट लायबिलिटी निकाल दी, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है? तो देखो करंट एसेट्स में से क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड लेस कर देंगे तो लिक्विड एसेट निकल जाएगा। करंट एसेट्स अपन को पता है 1,75,000, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है 67,500 और प्रीपेड हमको पता है 2,500। तो 175 माइनस 70 दैट इज 1,05,000, दैट इज योर लिक्विड एसेट। ये इसका स्मॉलेस्ट और बेस्ट तरीका है, इससे बढ़िया इसका तरीका ही नहीं है। आप इसको ये जो वैल्यू है ना उसको खोलना सीख जाओ, बस ये स्टेप अगर आपको आ गई ना फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस ये आपको खोलना आना चाहिए, बाकी रेगुलर रूटीन क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। वर्कशीट में देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2016 द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ए कंसर्न इज 1,75,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 1,75,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है 7 टाइम्स।
कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड, कहता है बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। इन्वेंट्री एट द एंड आर 1.5 देन द ओपनिंग, यानी यदि ओपनिंग स्टॉक x है तो क्लोजिंग स्टॉक उसका 1.5 गुना है, यानी क्या है 1.5x हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं और आपको इन्वेंट्री एट द एंड पूछा है कि कितना होगा, ठीक है। क्योंकि ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हिंट आपको दे रखा है, हिंट को पकड़ लो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 7 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 1,75,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बीच में इक्वल टू का साइन आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 इंटू एवरेज इन्वेंट्री, तो 7 एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 175 इंटू 1, तो 175 ही रह जाएगा। सो नाउ एवरेज इन्वेंट्री विल बी 1,75,000 डिवाइड बाय 7। सो एवरेज इन्वेंट्री विल बी 25,000। ये हमें पता लग गया एवरेज इन्वेंट्री। लेकिन हमसे पूछिए क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसके लिए आप एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाइए, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपका होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री आप यहां निकाल चुके हैं 25,000, और ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री उसका 1.5 गुना है, ये 1.5x अपॉन 2। तो 25,000 इंटू 2 दैट इज 50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इसको 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा x प्लस 1.5x इंटू 1, तो ये 2.5x आ जाएगा। सो व्हाट इज x? x इक्वल्स टू 50,000 अपॉन 2.5, सो x इक्वल्स टू 20,000। पर x निकला है और x हमने माना था ओपनिंग स्टॉक, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक निकला है। यहां मत छोड़ देना, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक पूछा है और क्लोजिंग स्टॉक 1.5 गुना है 1.5 टाइम्स, तो इसका 1.5 टाइम्स कर दीजिए, ये आएगा 30,000 और यही आपका क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज योर आंसर। तो चेन बनानी है, चेन बनाकर चलेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए होगी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं इक्वेशन ऐसे ही सेट हुई, कैसे भी सेट हो सकती है। आपको ये कह सकता था कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज़्यादा है या 5,000 ज़्यादा है, तो ओपनिंग यदि x है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन 2। आपको ये भी कह सकता था कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग से 5,000 रुपये कम है, यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक x है तो ओपनिंग x माइनस 5 है। ऐसी इक्वेशन भी बन सकती है। आपको ये भी कह सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग का 3 टाइम्स है, तो यानी ओपनिंग यदि x है तो क्लोजिंग उसका 3 टाइम्स होगा अपॉन 2, तो वो एवरेज के कारण आ रहा है सब जगह, है ना। आपको ये भी कह सकता है कि 3 टाइम्स की जगह 3 टाइम्स मोर है। एक तो होता है 3 टाइम्स हो तो आपको ऐसे करना है, और अगर आपको कह दे 3 टाइम्स मोर है तो x प्लस 3x है ना, उसको x प्लस 3x लिखना पड़ेगा। देखो 3 टाइम्स है तो बस 3x, 3 टाइम्स मोर है तो x प्लस 3x। ये बात को अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि 3 टाइम है तो सीधा 3 गुना, और 3 टाइम्स मोर यानी x तो है ही और 3 गुना ज्यादा भी है, इसलिए 3 टाइम्स मोर अलग है और 3 टाइम्स अलग है। तो ये ऐसे इतने तरीकों से सेंटेंस पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है, तो आपकी प्रैक्टिस इसके लिए होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो पूछा है, एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री पूछिए, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछिए, ये 2 चीजें तो पूछी हैं। कहता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो है 6 टाइम्स, यहीं से क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और जीपी आपको दे रखा है 20%, और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, हाँ ये दे दिया कि जीपी आपका 60,000 है, यानी जीपी अमाउंट और परसेंटेज दोनों में।
और आपको ये भी कह रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है दैट इज 5000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। यदि ओपनिंग आपकी x होगी तो क्लोजिंग उससे 5000 ज़्यादा होगी, यानी x + 5 होगी। ये आपको क्वेश्चन में सब इंफॉर्मेशन गिवन है। कैसे होगा? जो चीज़ गिवन है मैंने कहा स्टार्ट वहीं से करना, लिंक वहीं से मिलेगा आपको। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 6 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन तो आपको पता करना है, या कुछ जानकारी है? सर कॉस्ट तो नहीं दे रखी, लेकिन यहां हिंट दे रखी है, आप ध्यान से देखिए। क्या हिंट है? कि जीपी 60,000 है और जीपी 20% है। ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आपका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। जीपी रेशियो आपको दे रखा है 20%, जीपी आपको दे रखा है जीपी आपको दे रखा है 60,000 और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कैलकुलेट करना है, वो है नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यदि आपको निकालना है तो ये 20 नीचे आ जाएगा, तो 60 अपॉन 20 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो ये 20 से गया 5 बार, 60 इंटू 5 कितना आ गया? 3 लाख। ये 3 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब आपका 3 लाख है और जीपी आपको पता था जीपी कितना है? 60,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आएगा 2,40,000। ये है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन यहां लिख सकते हैं अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इस तरीके से जीपी और जीपी रेशियो दे रखा हो तो आप वैल्यू पुट करके नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे आप इजीली पहुंच सकते हैं। अब बीच में इक्वल्स टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 2,40,000। सो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 2,40,000 अपॉन 6 दैट इज 40,000। तो हमें यह पता लग गया कि हमारी एवरेज इन्वेंट्री 40,000 आएगी। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाइए। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपका होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाली है 40,000, ओपनिंग इन्वेंट्री आपने मानी थी x, क्लोजिंग उससे 5,000 ज्यादा यानी x + 5,000 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 40 इंटू 2 80, x और x 2x प्लस 5,000। ये +5 माइनस यहाँ के माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 75 इक्वल्स टू 2x। सो व्हाट इज x? दैट इज 75,000 अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू 37,500 और x आपने माना था ओपनिंग स्टॉक, तो ये आपका निकल गया ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक इससे 5,000 रुपये ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना तो इसमें 5 जोड़ दो, तो ये आपका निकल जाएगा 42,500। ये एक सेट पैटर्न है कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉलो होगा कि सर जीपी से हम इस तरह से यहाँ जीपी रेशियो निकालते हुए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट आया, कॉस्ट को यहाँ पुट किया तो एवरेज इन्वेंट्री आया, एवरेज इन्वेंट्री को यहाँ पुट किया तो उससे ओपनिंग आया, ओपनिंग से क्लोजिंग आ गया। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम की ही प्रैक्टिस आपको करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्मॉल क्वेश्चन में अपन लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग। यानी ट्रेड रिसीवेबल आपको पूछा है ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और ये आपको दे रखा है 1,75,000 और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर आपको दे रखा है 8 टाइम्स और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज 7,000 मोर। यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल उससे 7,000 ज़्यादा है।
7000 मोर हैं देन इन द बिगिनिंग से 7000 ज़्यादा है। ठीक है, तो दे क्या रखा है, दे रखा है ये, यहीं से चालू करो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है क्या, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब नेट जो ट्रेड टर्नओवर रेशियो है वो आपका 8 टाइम्स, और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 1,75,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू 1,75,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है तो 1,75,000 अपॉन 8, इससे आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल जाएगा 21,875। ये आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल गया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपने यहां कैलकुलेट कर रखा है 21,875, ओपनिंग आपने माना था x, क्लोजिंग आपने माना x प्लस 7,000 अपॉन 2, मल्टीप्लाई करें 21,875 इंटू 2, ये आएगा 43,750, ये आपका आ गया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आएगा x और x 2x प्लस 7,000, ये 7,000 आप यहाँ लाके लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 36,750 इक्वल्स टू 2x, सो x इक्वल्स टू 36,750 अपॉन 2, so x equals to 18,375। दिस इज योर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि x आपने माना था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को, और क्लोजिंग इससे 7,000 ज़्यादा है तो इसमें 7 जोड़ दो तो ये आएगा 25,375। तो ये आपका क्लोजिंग का आंसर भी आ गया। इस तरीके से इसकी चेन बनेगी। ओके, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। शॉर्ट क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप ऐसे 15 to 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा इसमें डेवलपमेंट आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में चेन कैसे बनाई जाती है, और इन्हीं छोटे क्वेश्चन से आप बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। जब आप छोटे क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बड़े क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस उसके साथ जुड़ी हुई है। ओके, थैंक यू।